जैन देशवासियों, कल रात को हमारी सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था और 9 आतंकवादी कैंप नष्ट किए थे और दर्जनों आतंकवादी उसमें मारे गए थे। पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों का बदला के लिए आज हमारे 15 शहरों पर हमला किया है। अखनूर, पुंछ, आदमपुर, बठिंडा, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, भुज, इस तरह से पाकिस्तान की सेना ने डायरेक्ट हमारे ऊपर वार करना शुरू कर दिया मिसाइलों से और ड्रोनों से। लेकिन हमारी जो सेना है बहुत सतर्क है और हमारा जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो पहले से ही वर्किंग कंडीशन में था और उन्होंने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। और उन्होंने जो ड्रोनों से हमला किया था और जो मिसाइलों से हमला किया था उसको रास्ते भी मार गिरा दिया। हमारी सेना ने पाकिस्तान के ऊपर पलटवार किया, जो कि पहले हमारी सेना ने पाकिस्तान के किसी सैनिक अड्डे पर, पाकिस्तान की किसी फौजी स्थान पर, पाकिस्तान के किसी सिविल स्थान पर कोई हमला नहीं किया था। हमला किया था आतंकवादी कैंपों पे। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने आज रात को हमारे सिविल जो शहरों पे, नागरिकों पे, हमारे सैन्य ठिकानों पे ड्रोनों से, मिसाइलों से हमला शुरू किया। तो हमारी सेना ने उनके हमले को नाकाम किया और पलटवार करना शुरू कर दिया है। और हमारी सेना ने पलटवार करके पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, गुजरावाड़ा, इन शहरों पे हमले किए हैं। जहां पर रावलपिंडी जो स्टेडियम है बिल्कुल बर्बाद कर दिया। रावलपिंडी जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो, और पाकिस्तान की फौज का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फौज का जो मूवमेंट है वो रावलपिंडी में होता है। और लाहौर एयरपोर्ट पर जो उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा था HQ-9, जो चीन से खरीदा था। HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का और जो चीन से खरीदा था, वो हमारी सेना ने तबाह कर दिया है पहले ही झटके में। और ये जानकारी हमारी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दुनिया को बताया है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं पाकिस्तान के पास कुल चीनी 10 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें से हमारी सेना ने 6 बर्बाद कर दिए। ये बता रहे हैं सूत्र। लेकिन आधिकारिक तौर पर हमारी सेना ने एक डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने की प्रेस रिलीज की है और थोड़ी बहुत देर के बाद देशवासियों को पता भी लग जाएगा। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं 10 में से हमने 6 डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए पाकिस्तान के। और पाकिस्तान की जनता में हड़कंप है। लाहौर की सड़कों पर जनता तराई तराई कर रही है और पाकिस्तान की फौज और नेताओं भगदड़ है। पाकिस्तान की सरकार ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी लाहौर में और रावलपिंडी में। और पाकिस्तान की सरकार ने मीटिंग करके सभी क्रिकेट के प्लेयरों को बता दिया भी रावलपिंडी को छोड़ दो। अमेरिका ने अपने एम्बेसी को मैसेज दे दिया कि आप अपनी जान बचाओ और लाहौर को छोड़ दो। और पाकिस्तान में जो सांसद हैं संसद में रोने लग रहे हैं कि हमारे को बचाओ, अल्लाह हमारे को बचाओ। और देशवासियों, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, इस आतंकवादी हमला जो पहलगांव में किया था इसकी जिम्मेदारी TRF ने ली थी। लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया को बताया था आगे TRF हमारे नहीं है, यहाँ पर TRF का बचाव किया था UN में भी जाकर के। जो हमला हमने पलटवार किया पाकिस्तान के हमले का जवाब देने के लिए, उसका दुनिया ने समर्थन किया है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने आज दिन में भारत सरकार ने जो कार्रवाई की है उसका समर्थन किया है। और यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि भारत को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, भारत को अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बयान दिया है कि यह बहुत बड़ा संकट की घड़ी है, बहुत बड़ा जोखिम है और दोनों देश अगर चाहेंगे तो मैं इसमें बीच में मध्यस्थता कर सकता हूं। लेकिन अब मध्यस्थता का समय नहीं है। अब देशवासियों, पाकिस्तान को रगड़ने का समय, पाकिस्तान की फौज को रगड़ने का समय है। जो आतंकवादी कैंप जो है ये पाकिस्तान की सेना तैयार करती थी, इसमें पाकिस्तान की सेना के सैनिक भी होते थे, अफसर भी होते थे और गरीबों के बच्चों को बहका करके आतंकवादी बनाते थे और दुनिया में डंडोरा पीटते थे कि हम भी आतंकवाद से पीड़ित है। ये खुलासा दुनिया के जहां भी आतंकवादी हमला हुआ है पाकिस्तान की मिली भगत उसी में पाई गई है और दुनिया इनके चेहरे को पहचान चुकी है। पाकिस्तान का काम है आतंकवादी पालना और दुनिया में शांति भंग करना। और हमारा जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से है, जो कि 40 किलोमीटर से दूर से लेकर के और 4000 किलोमीटर दूर तक की जो है ना
उसको पहचान लेता है। और जब हमने एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था तो अमेरिका ने मना किया था, इतराज किया था, हमारे को धमकी दी थी अब आप आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनको स्पष्ट शब्दों में बता दिया था ये एयर डिफेंस सिस्टम हम रूस से खरीदेंगे। और अमेरिका ने बार बार दबाव दिया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे कि आप ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस से नहीं खरीद सकते। लेकिन हमारे देश की जरूरत थी, हमारे प्रधानमंत्री ने अपने देश की जरूरत समझा और इस एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया से खरीदा और अमेरिका की बात नहीं मानी। ये हमारी सरकार की मजबूती है और हमारी सरकार का कड़ा फैसला था। जो कि पहले भी सरकारें रही है देश में, अमेरिका से बॉर्डर थी, आदि जो बातें थी हमारी सरकार अमेरिका की मानती थी और अमेरिका जो कहता था, जब हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी वो फैसला लेती थी। 2014 में जब से देश में मोदी सरकार आई है, अपने दम पर फैसले लेती है, अपने विचारों से अपनी कैबिनेट में मीटिंग करके अपनी सरकार के समर्थन के हिसाब से फैसले लेती है, विदेशी किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती। और इसी की देन है, अगर आज हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो हमारे 15 शहरों पर रात को हमला होता और हमारे कई लोगों की जान जाती। और LOC में जो फायरिंग की है पाकिस्तान ने, उसमें हमारे 16 लोगों की जान गई है, मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं। लेकिन उसके पलटवार में पाकिस्तान में तबाही मचा दी है हमारी सेना ने। और पाकिस्तान की जनता सड़कों पर है, पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं वो देश छोड़ के भागने लगे हैं। और पाकिस्तानी सरकार ने कराची एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट इसलिए बंद कर दिया कि लोग जनता देश छोड़ के भाग ना जाए, इसलिए से, क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की सेना में जो जनरल है, बड़े अधिकारी हैं, वो जनता को ढाल बनाकर बचना चाह रहे हैं। क्योंकि अब लड़ाई सीधम सीधा फौज की होगी तो उसमें पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी मारे जाएंगे, उनके घर में जो उनकी डेड बॉडी और उनके ताबूत बन जाएंगे ना, जब पाकिस्तान की फौज को अकल आएगी। अब तक तो इन्होंने गरीबों के बच्चों को पालकर आतंकवादी बना के मरवा था, अब खुद मरेंगे ना। और जब जनता को ढाल बना के आगे करना चाह रहे हैं। और देशवासियों, अपने देश में जो आस्तीन के साथ बैठे ना, उनके विरुद्ध आवाज उठाओ। देश के अंदर भारी ताकतों से पाकिस्तान से हमारी फौज सक्षम निमट लेगी और 3 दिन में युद्ध को समाप्त कर देगी। लेकिन अंदर के जो आस्तीन के सांप है ना, जो रहते हमारे देश में हैं और बात करते पाकिस्तान वाली, फैसले करते हैं पाकिस्तान के हक में, बात करते हैं पाकिस्तान के हक में, बयान देते हैं पाकिस्तान के हक में, और सरकारों से सवाल पूछते हैं और अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवारवाद के लिए सरकार पर सवाल उठाते हैं। आज भी जो रक्षा मंत्री जी ने मीटिंग ली थी, उसमें हमारे कई आस्तीन के सांपों ने इस तरह सवाल किया था, ये ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया था, ये सेकुलर नहीं है। मैं तो उन स्वार्थी नेताओं से और आस्तीन के सांपों से कहना चाहता हूं, अब जाओ और पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो जाओ और वहां लड़ो फिर इस देश के सामने। अगर इस तरह से आस्तीन के सांप बनने से देश कमजोर नहीं होगा। अब देश को बहुत मजबूत प्रधानमंत्री, बहुत मजबूत सरकार मिली हुई है और सरकार ने अपनी सेना को इतना मजबूत कर दिया है, अगर चारों तरफ से भी हमला हो जाएगा उससे लड़ने के लिए तैयार है हमारे देश की सेना। और मैं सभी देशवासियों से आवेदन करना चाहता हूं, अब समय है आर पार करने का। अपने देश की सरकार के साथ, अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ और सेना के साथ तन मन धन से खड़े हो जाओ और अपने देश के जो आस्तीन के सांप है ना, इनके विरुद्ध आवाज उठाओ, इनको इनका स्थान दिखाओ। और युद्ध कितना भी लंबा खींच सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध की कोई सीमा नहीं होती, आग की भी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, इस संकट की घड़ी में अगला जो टाइम होगा उसका सामना करने के लिए देश की जनता ने तैयार रहना है और घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारी सेना मजबूत है, पाकिस्तान की सेना के 2-4 दिन में घुटने टेक देगी। और जब पाकिस्तान की फौज के घुटने टेक जाएंगे ना, जब दुनिया में शांति आएगी। आगे मैं देशवासियों को फिर बताऊंगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।